टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कॉमर्स कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पर लगा नाबालिग छात्र से अश्लील हरकतें करने का आरोप। मामले की सच्चाई और साजिश की जांच पूरी होने के बाद उठाया जाएगा कड़ा कदम। प्रताप जयंती के 7 दिवसीय कार्यक्रमों का आगाज हल्दी घाटी में माटी पूजन के साथ शुरू हुई पारंपरिक रस्में। बांसवाड़ा वन रक्षक पेपर लीक मामले में 2 और वन रक्षक गिरफ्तार। जयपुर से दबोचे गए 2 आरोपियों सहित अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं 33 लोग। और उदयपुर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। बिना स्वीकृति और नियमों के विपरीत बने 4 भवनों को किया सीज। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कॉमर्स कॉलेज में एक असिस्टेंट प्रोफेसर पर लगाए गए गंभीर आरोपों से जुड़ी खबर पर। बताया जा रहा है एक छात्र के साथ अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर विनोद मीणा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। छात्रों की माने तो ये घटना 2 दिन पुरानी है। कुछ छात्रों ने बताया कि परीक्षा खत्म होने के बाद जो फ्लाइंग स्क्वाड हेड थे विनोद मीणा, वो इस छात्र को बुलाकर अपने कक्ष में ले गए थे और इस दौरान वहां पहले से मौजूद एक और प्रोफेसर की मौजूदगी में इस छात्र के कपड़े उतरवाए गए और इसके साथ अश्लील हरकतें की गई। वहीं इस पूरे मामले में जब विश्वविद्यालय के डीन से कार्रवाई की मांग की गई तो उन्होंने फौरन कोई कार्रवाई करने से मना कर दिया। छात्रों की मांग थी कि एफआईआर दर्ज कराई जाए और उन्हें सभी पदों से हटाया जाए। हालांकि डीन ने इस पूरे मामले के तफ्तीश करने का वादा किया है। छात्रों के दबाव के बाद बताया जा रहा है उन्हें कई पदों से हटाने की बात भी सामने आ रही है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संगठक कॉमर्स कॉलेज में चौंकाने वाला मामला सामने आया। बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले एक 17 वर्षीय छात्र ने असिस्टेंट प्रोफेसर विनोद कुमार के ऊपर और एक अन्य व्यक्ति की मौजूदगी में उसके कपड़े उतरवाने और उसके साथ अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया है। छात्र का कहना है कि परीक्षा खत्म होने के बाद फ्लाइंग स्क्वाड के हेड विनोद कुमार मीणा उसे अपने कक्ष में बुलाकर ले गए थे। वहां पहले से मौजूद एक और शख्स की मौजूदगी में उसके कपड़े उतारकर उससे चेकिंग की गई। बताया जा रहा है उसने किसी तरह के नोट्स तो नहीं छुपा रखे थे। चीटिंग की कोई संभावना को नजर में रखते हुए इस छात्र की चेकिंग करने की बात की गई है। वहीं आपको बता दें असिस्टेंट प्रोफेसर विनोद कुमार मीणा पर यह पहला मामला सामने आया है। विनोद कुमार पर इससे पहले इस तरह का कोई मामला न दर्ज है और न ही अभी तक प्रकाश में आया है। ऐसे में इन सवालों पर नजर डालना गंभीरता के साथ बेहद जरूरी है। पहली अगर सूचना पर कार्रवाई की जाती है तो कहीं ना कहीं किसी एक के साथ अन्याय हो सकता है। बताया जा रहा है इस पूरे मामले में बुधवार को कॉलेज के डीन प्रोफेसर बीएल वर्मा और भोपालपुरा थाने को शिकायत दर्ज कराई गई थी। छात्रों के अनुसार घटना 2 से 4 बजे के बीच की बताई जा रही है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा शुरू होने से पहले वो बाथरूम में गया जहां असिस्टेंट प्रोफेसर विनोद कुमार मीणा और एक अज्ञात व्यक्ति मौजूद थे। छात्रों का आरोप है कि वहां दोनों ने इस छात्र के साथ अश्लील व्यवहार किया। इसके बाद एक शिक्षक ने छात्र को परीक्षा के बाद मिलने को कहा। शिक्षक छात्र को कमरा नंबर 304 में लेकर गए जहां उसके कपड़े उतरवाए गए। छात्र ने विरोध किया और चिल्लाया लेकिन कमरा बंद होने के चलते उसकी आवाज बाहर नहीं पहुंच सकी। छात्र का कहना है कि यदि शिक्षक ने उसे धमकी दी
और उसने यहाँ तक कहा कि यदि किसी को इस बारे में उसने कुछ बताया तो वह अब सीए तक नहीं बन पाएगा। बहरहाल इन सभी गंभीर आरोपों के बाद प्रोफेसर बीएल वर्मा जो कॉलेज के डीन बताए जा रहे हैं उनको कार्रवाई के लिए कहा गया था, लेकिन डीन बीएल वर्मा ने इस मामले में फौरन कोई कार्रवाई करने से मना कर दिया। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच होने के बाद कोई कदम उठाने की बात कही है। वहीं छात्र इस पूरे मामले को लेकर नाराज थे। उन्होंने बताया कि जब वे धरना प्रदर्शन करने के लिए कॉलेज पहुंचे थे तो डीन ने पुलिस को शिकायत कर दी। ऐसे में पूरे कॉलेज को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। हालांकि छात्रों ने हंगामा करते हुए उनकी मांगों पर विचार करने के लिए उन्हें मजबूर किया है। बहरहाल इस पूरे मामले में गोपालपुरा थाना पुलिस भी छात्र की शिकायत पर जांच कर रही है। आरोपी प्रोफेसर विनोद कुमार मीणा से इस बारे में बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने अभी तक इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। Sir Padampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD programs. Admissions open. आइए रुक करते हैं अगली खबर का। महाराणा प्रताप जयंती के 7 दिवसीय कार्यक्रमों का आगाज करते हुए हल्दी घाटी में माटी पूजन आयोजित किया गया। महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित 7 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला की शुरुआत बुधवार को ऐतिहासिक हल्दी घाटी की धरती पर पूजन की परंपरा से की गई। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा और चंद्र विजय सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में ये माटी पूजन किया गया। बुधवार को हल्दी घाटी स्थित बलीचा गांव में स्थित चेतक समाधि पर सबसे पहले पूजा अर्चना की गई। इसके बाद ये पूजन चंद्र विजय सेवा संस्थान की संस्थापक रीना यदुवंशी, राष्ट्रीय शिव दल के मुकुंद श्रीमाली, ग्राम पुजारी भंवरपुरी गोस्वामी और स्थानीय ग्रामीणों की उपस्थिति में संपन्न कराया गया। पूजन के पश्चात बलीचा गांव में एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हल्दी घाटी की पुण्य माटी का पूजन मंत्रोच्चार के साथ कर उसे तिलक स्वरूप सभी कार्यक्रमों में उपयोग के लिए संग्रहित किया गया। इस अवसर पर मेवाड़ क्षत्रिय महासभा से राम सिंह खेड़ा, कुंदन सिंह मरौली, किशन सिंह देवड़ा, कार्यक्रम संयोजक कमलेंद्र सिंह पंवार, देवेंद्र सिंह चुंडावत, वीरेंद्र सिंह यदुवंशी, सत्यनारायण श्रीमाली, हरीश श्रीमाली, पंचायत समिति सदस्य तनसुख सोनी, मंडल अध्यक्ष मदन सिंह पंवार, गोविंदपुरी बैरागी सहित अनेक लोग मौजूद थे। क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, सर अभी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। अगली खबर बांसवाड़ा से जुड़ी हुई है। बांसवाड़ा वन रक्षक पेपर लीक भर्ती मामले में एसओजी ने 2 और वन रक्षकों को दबोचा है। अब तक इस मामले में 33 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राजस्थान के बहुचर्चित बांसवाड़ा वन रक्षक पेपर लीक मामले में एसओजी ने कार्रवाई करते हुए 2 वन रक्षकों को जयपुर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए इन आरोपियों की पहचान उमा राम और प्यारी कुमारी के रूप में हुई है। इस मामले में अब तक 33 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। महिला पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके ले जाई जा रही है महिला वन रक्षक के पद पर कार्य कर रही थी, लेकिन जांच में सामने आया कि पेपर लीक के दौरान एक रैकेट के चलते परीक्षा पास करके ये महिला इस पद पर पहुंची थी। ऐसे में इन आरोपी की जांच करने के चलते इसे हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ के बाद 2 आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। अब तक इस मामले में 33 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा चुका है। इनमें 13 वन रक्षक शामिल हैं जो सीधे तौर पर इस धोखाधड़ी में लिप्त पाए गए थे। इसके अतिरिक्त गिरफ्तार किए गए 20 अन्य आरोपी में वे लोग शामिल हैं जिन्होंने पेपर हल करवाने में मदद की थी या दलाल के रूप में कार्य करते हुए समन्वयक बनकर पेपर लीक करने वाले और छात्रों के बीच एक सेतु का कार्य किया था। बहरहाल एसओजी के एडिशनल एसपी भवानी शंकर के सुपरविजन में इस कार्रवाई को किया गया है। इस टीम द्वारा लगातार बड़े स्तर पर इस मामले से जुड़े खुलासे किए जा रहे हैं। संगठित अपराध की परतें खोलते हुए अब तक 33 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
गिरफ्तार किए गए दोनों वन रक्षकों को जल्द कोर्ट में पेश किया जाएगा। एसओजी सूत्रों के अनुसार पूछताछ के लिए पुलिस की रिमांड मांगी जा सकती है ताकि इस मामले की और भी परतें खोली जा सकें और इस मामले में शामिल लोगों का खुलासा हो सके। इस कार्रवाई से पेपर लीक मामलों में लिप्त लोगों के खिलाफ सरकार की मंशा जाहिर होती है। उम्मीद है कि इस जांच से भविष्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। आइए रुक करते हैं उदयपुर से जुड़ी एक और खबर का। उदयपुर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बिना स्वीकृति और स्वीकृति के विपरीत बनाए जा रहे 4 भवनों को सीज किया है। नगर निगम ने बुधवार को इस कार्रवाई को हरिदास जी की मगरी में अंजाम दिया। कार्रवाई करते हुए अवैध भवनों को सीज कर दिया गया। ये भवन या तो बिना स्वीकृति के बनाए जा रहे थे या निगम द्वारा दी गई स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा था। नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश के निर्देश में कार्रवाई करते हुए हरिदास जी की मगरी में 4 भवनों को सीज करने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। निगम आयुक्त ने बताया कि नगर निगम लगातार अपील कर रहा है कि कोई भी नागरिक बिना स्वीकृति के निर्माण न तो शुरू करे और न ही निर्माण स्वीकृति के विपरीत जाकर कोई निर्माण करवाए, लेकिन इसके बावजूद इन नियमों की अनदेखी की जा रही है। ऐसे में उनका कहना है कि स्वीकृति के विपरीत और बिना स्वीकृति के निर्मित किए जा रहे मकान और मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई के तहत अब्दुल रज्जाक द्वारा बिना स्वीकृति के 3य मंजिल का निर्माण और राजू जैन द्वारा बिना किसी अनुमति के 3 मंजिला भवन का निर्माण किए जाने की शिकायत मिली थी। ऐसे में दोनों भवनों को सीज कर दिया गया है। वहीं मंजू गोयल नामक महिला द्वारा सेटबैक में अतिरिक्त कमरों का निर्माण करने और मधु चावत नामक महिला द्वारा स्वीकृति से अधिक बेसमेंट और सेटबैक के निर्माण कार्य के चलते उनके भवनों को भी सीज किया गया है। इस दौरान सहायक नगर नियोजक सुचिता कोठारी, विजय डामोर, गोवर्धन कुमावत, राजस्व निरीक्षक विजय जैन और वरिष्ठ सहायक जितेंद्र मेघवाल मौजूद थे। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. रसिक लाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर राष्ट्रीय उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनी लगाई गई और विशेष सत्र का आयोजन भी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के उपलक्ष्य में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन उदयपुर के होटल रेडिसन ब्लू में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में देश भर से जैव विविधता विशेषज्ञ, अधिकारी और संबंधित संस्थाएं शामिल हुई। उदयपुर की एक निजी होटल में आयोजित राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव तन्मय कुमार ने की। उनके साथ मंच पर अतिरिक्त सचिव अमनदीप गर्ग, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष सी अचलेश्वर रेड्डी, भारत सरकार के वन महानिरीक्षक सुशील कुमार अवस्थी और राजस्थान जैव विविधता बोर्ड के सचिव RL मीणा भी मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत जैव विविधता प्रदर्शनी के उद्घाटन से हुई, जिसे केंद्रीय सचिव तन्मय कुमार द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया गया। इस प्रदर्शनी में राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों द्वारा स्थानीय जैव विविधता संरक्षण प्रयासों, पारंपरिक उत्पादों और स्थानीय वनस्पतियों के संरक्षण कार्यों को आकर्षक ढंग से पेश किया गया था। आयोजन का उद्देश्य देश में जैव विविधता संरक्षण के प्रति जन जागरूकता को बढ़ाना, विभिन्न राज्यों के बीच अनुभव साझा करना और सतत विकास की दिशा में ठोस कदम उठाना है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सत्रों में पर्यावरणीय चुनौतियों पर समाधान
को लेकर चर्चा भी की गई। Sir Padampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD programs. Admissions open. आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कॉमर्स कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पर लगा नाबालिग छात्र से अश्लील हरकतें करने का आरोप। मामले की सच्चाई और साजिश की जांच पूरी होने के बाद उठाया जाएगा कड़ा कदम। प्रताप जयंती के 7 दिवसीय कार्यक्रमों का आगाज हल्दी घाटी में माटी पूजन के साथ शुरू हुई पारंपरिक रस्में। बांसवाड़ा वन रक्षक पेपर लीक मामले में 2 और वन रक्षक गिरफ्तार। जयपुर से दबोचे गए 2 आरोपियों सहित अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं 33 लोग। और उदयपुर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। बिना स्वीकृति और नियमों के विपरीत बने 4 भवनों को किया सीज। तो ये थी टी टाइम की बड़ी खबरें। प्राइम टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज़ 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर।